हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एग्जाम 2024 के लिए साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और दोस्तों, ये मोस्ट वीवीए ऑब्जर्व क्वेश्चंस का तीसरा पार्ट है, ठीक है। और दोस्तों, इससे पहले हम लोग साइंस का जो ना दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे 2 पार्ट को पढ़ा चुके हैं। अगर आप वो सभी पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, आज की इस क्लास में भी हम लोग 40 मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस के वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और दोस्तों, ये सभी प्रश्नों को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते, याद कर लेते हैं ना, तो ये मेरा गारंटी है कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में 100% बहुत सारे प्रश्न जो है ना इसी क्लास से रहने वाला है, ठीक है। इसलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्लास को स्किप नहीं करना है, तो फ्रेंड फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से आप फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आपको सेव करना है और आपको बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। इसलिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। देखिएगा यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी है, जितने भी बच्चे हैं, यहाँ पे जो भी विद्यार्थी क्लास करते हैं, तो आपको क्या करना है कि एक एक क्लास का यहाँ पे जो है ना दोस्तों एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जाके या फिर लाइव चैट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो है ना सारा क्वेश्चन जल्दी याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न लेकर आए कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया गया स्पर्शक के द्वारा या फिर जीभ के द्वारा या फिर कुटपात के द्वारा, और ऑप्शन डी है मुंह के द्वारा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। जो अमीबा होती है ना, ये अपना भोजन जो पकड़ती है दोस्तों, किसके द्वारा पकड़ती है? कुटपात के द्वारा पकड़ती है, ठीक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि द्विखंडन किस में होते हैं, तो यही अमीबा में जो होते हैं ना दोस्तों द्विखंडन होते हैं। और दोस्तों, ये जो अमीबा होते हैं ना दोस्तों, एक प्रकार का अमर एक कोशिकीय अमर प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया गया अवायवीय श्वसन में या फिर वायवीय श्वसन में या फिर दोनों श्वसन में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराया कि किस प्रकार के श्वसन में सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन बी में आपका क्या दिया हुआ है, वायवीय श्वसन। यानी कि ये जो वायवीय श्वसन है ना, इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। और दोस्तों, ये जो वायवीय श्वसन होती है ना, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली किस अंग से श्वसन करती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मछली का श्वसन अंग क्या है। जैसे हम लोग जो मानव है जो मानव है ना, उसका श्वसन अंग क्या होते हैं दोस्तों, किस अंग से श्वसन करता है, तो फेफड़ा से श्वसन करता है। उसी प्रकार जो मछली होती है ना दोस्तों, इसका श्वसन अंग क्या होते हैं, गलफड़ा होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, गलफड़े से, ठीक है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, गलफड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, गिल्स भी कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो खाने वाला सोडा होते हैं ना, उसका जो रासायनिक नाम होते हैं क्या होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट। और दोस्तों, ये जो खाने वाला सोडा होते हैं, इसका रासायनिक नाम हम आपको बता दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट होते हैं। और खाने वाला सोडा का जो रासायनिक नाम होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसको अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब चलो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी क्लास कर रहे, जो बच्चे क्लास कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्लास को जल्दी से आप फटाफट से लाइक कीजिए दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पे जो भी विद्यार्थी यहाँ पे नए आए हुए हैं, तो चैनल को भी आपको क्या करना है कि सब्सक्राइब कर लेना है। और यहाँ पे बगल में एक नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि आयरन किस मात्रा में, मतलब आयरन जो है ना किस में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो फ्रेंड, आयरन जो होती है ना किस मात्रा में किस में
प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया सोयाबीन में, या फिर हरी सब्जी में, या फिर अंडे में, और ऑप्शन डी है दूध में। तो फ्रेंड ये जो आयरन होती है ना, ये हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछे आते हैं कि दूध के पीएच का मान कितना होता है? तो 6.5 होते हैं, 6.5 होते हैं दूध के पीएच का मान, ठीक है। और दोस्तों जो सोयाबीन होते हैं ना दोस्तों, ये सोयाबीन सबसे अधिक कहाँ पे होती है? तो मध्य प्रदेश में होती है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा आपसे पूछा जा रहा है कि तड़ित चालक किसका बना होता है, ठीक है। तो तड़ित चालक जो होते हैं ना दोस्तों, किसका बना होते हैं? तो देखिएगा सोना का होते हैं, या फिर चांदी का होते हैं, या फिर तांबा का होते हैं, और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम का होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो तड़ित चालक है, तड़ित चालक जो होते हैं ना दोस्तों, ये किसका बना होते हैं? तो ये तांबा का बना होते हैं। और दोस्तों ये तड़ित चालक जो है ना दोस्तों, कहाँ पे लगाए जाते हैं? तो भवनों के सबसे ऊपर में लगाए जाते हैं, एंटीना के रूप में होते हैं तड़ित चालक। तड़ित चालक का कार्य क्या होता है दोस्तों? जो बिजली चमकती है ना, उसको अवशोषित करती है, उसको जमीन तक लेके जाती है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि धातुओं का राजा किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया सोना को, या फिर चांदी को, या फिर आपका लोहा को, और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम को। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा जो धातु होते हैं ना, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सोना को जो ना दोस्तों धातुओं का राजा कहा जाता है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं, जो आपका अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लों का राजा कहा जाता है। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। और दोस्तों विद्युत का जो सर्वोत्तम चालक कौन सा एलिमेंट होता है, कौन सा तत्व होते हैं? तो ये चांदी होते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो सोना होते हैं ना दोस्तों, ये क्या होते हैं दोस्तों? सर्वाधिक तन्य होते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया हीरा, या फिर ग्रेफाइट, या फिर चारकोल, और ऑप्शन डी है फ्लोरीन। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों जो कार्बन है ना, इसका जो शुद्ध रूप होते हैं ना, क्या होते हैं? ग्रेफाइट होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे कार्बन का शुद्ध रूप यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि ग्रेफाइट नहीं होगा बल्कि हीरा होगा, क्योंकि कार्बन के 3 उपरूप होते हैं। एक होते हीरा, एक होते ग्रेफाइट, एक होते दोस्तों फ्लोरीन, ठीक है। ये तीनों होते कार्बन के अपरूप। और कार्बन का जो शुद्ध रूप पाए जाते हैं ना दोस्तों, किस में पाई जाती है? हीरा में पाई जाती है। और दोस्तों ये हीरा जो होते हैं ना, अधातु होते हैं। और दोस्तों जो दुनिया का जो सबसे मतलब कठोर पदार्थ होते हैं, प्राकृतिक पदार्थ, हीरा ही होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आग को बुझाने के लिए कहीं पे आग वगैरह लग जाती है, तो उसको बुझाने के लिए जो ना दोस्तों किस गैस का उपयोग करते हैं, किस गैस का प्रयोग किया जाता है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों वायुमंडल में जो CO2 गैस पाई जाती है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है ना दोस्तों, 0.03% पाई जाती है, ठीक है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि चिप्स के थैली में, यानी कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरी रहती है? तो निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। और दोस्तों ये जो नाइट्रोजन गैस होती है ना दोस्तों, वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। कितना प्रतिशत पाई जाती है? 78% पाई जाती है, ठीक है। और दोस्तों ये जो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करके बताने का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है, ठीक है। यानी कि फल पकाने वाला जो हार्मोन है ना दोस्तों, इनमें से कौन है? तो ऐसे में तो पौधे में कितने प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं? 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, जिनमें से ये जो एथिलीन होते हैं ना दोस्तों, ये क्या होते हैं? फल पकाने वाला हार्मोन होते हैं, ठीक है। और दोस्तों पौधे का जो वृद्धि हार्मोन होते हैं, कौन सा हार्मोन होते हैं दोस्तों? ऑक्सिन हार्मोन होते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य प्रदूषक कौन होता है वो आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑक्सीजन, या फिर नाइट्रोजन, या फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या फिर क्लोरीन। तो मुख्य जो प्रदूषक होता है ना दोस्तों, कौन सा गैस होता है? तो CO2 गैस होता है, यानी कि यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सिलिकॉन
वैली के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना दोस्तों जाना जाता है, तो बेंगलुरु को जाना जाता है, ठीक है, बेंगलुरु शहर को जाना जाता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन का निर्माण होता है किससे, ठीक है। तो फटाफट से बताइए ओजोन का निर्माण किससे होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना चाहिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो ओजोन होते हैं ना, इसका जो आणविक सूत्र होते हैं O3 होते हैं, यानी कि जो ओजोन होते हैं ना दोस्तों, ये ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। और दोस्तों ये जो ओजोन का निर्माण होते हैं ना, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से होते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो ना दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है वही आपको बताना है। तो नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है ना यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों जो यूरेनियम होते हैं ना दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ होते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जंतुओं में जो वृद्धि हार्मोन होते हैं ना दोस्तों, ये कहाँ से स्रावित होते हैं, तो ये जो होते हैं ना पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो पीयूष ग्रंथि होते हैं ना, इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि सीएनजी में कौन कौन अवयव होते हैं, ठीक है। तो सीएनजी में जो होते हैं ना दोस्तों कौन कौन अवयव होते हैं वही आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया मीथेन, या फिर आपका इथेन, या फिर आपका प्रोपेन, और ऑप्शन डी है सभी, ठीक है। तो सीएनजी में जो मुख्य अवयव होते हैं ना दोस्तों क्या क्या होते हैं, तो इसका जो सही और सटीक राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा दोस्तों, मीथेन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया टार्टरिक अम्ल, या फिर ऑक्जेलिक अम्ल, या फिर आपका सिट्रिक अम्ल, और ऑप्शन डी है फॉर्मिक अम्ल। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों जो अंगूर होते हैं ना इसमें कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आभूषण बनाने वाला सोना होते हैं। तो फ्रेंड जो आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है ना दोस्तों वो कितने कैरेट का होता है वो आपको बताना है। तो वो 24 कैरेट का होता है, ठीक है। सॉरी, आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है ना दोस्तों कितने कैरेट का होते हैं, 22 कैरेट का होता है। ये शुद्ध सोना नहीं होते हैं, जिससे आभूषण बनाए जाते हैं वो शुद्ध सोना नहीं होते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि ये क्या होते हैं दोस्तों कठोर होते हैं, और जो शुद्ध सोना होते हैं वो काफी मुलायम होते हैं, इससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता है, जो कि वो 24 कैरेट का होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि लघु तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का पराकीर्णन होता है, ठीक है। तो लघु तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का जो पराकीर्णन होता है ना दोस्तों वो क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं, या फिर आपका सबसे अधिक होते हैं, या फिर ना तो अधिक ना तो कम होते हैं, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो सबसे अधिक होते हैं, ठीक है। लघु तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का जो पराकीर्णन होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, सबसे अधिक होते हैं। यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे जितने भी प्यारे विद्यार्थियों क्लास कर रहे हैं, जितने भी प्यारे बच्चे क्लास कर रहे हैं, तो क्लास को यहाँ पे आपको बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए जाना है, क्योंकि आज की इस क्लास में टोटली यहाँ पे 40 मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस का पूरा यहाँ पे निचोड़ क्वेश्चंस को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए क्लास को आपको बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रिवीजन और यहाँ पे याद करते हुए जाना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस अगर आपको याद ना होना तो यहाँ पे हम इसका पीडीएफ डाल देंगे दोस्तों। तो पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कीजिएगा, इसके लिए आपको सबसे पहले आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आपको क्या करना है कि सेव करना, और आपको बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से आपको एक लिंक भेजा जाएगा, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा ना तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण जो होते हैं ना दोस्तों इसे हम लोग क्या कहते हैं वही आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया साबुन, या फिर अपमार्जक, और ऑप्शन सी है प्लास्टिक, और ऑप्शन डी है रबर, ठीक है। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, साबुन कहते हैं, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करती है। ठीक है, तो धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करती है दोस्तों, ग्रहण करती है या फिर त्याग करती है या फिर दोनों करती है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो धातु जो होते हैं ना दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का क्या करती है दोस्तों, त्याग करती है। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक करते हुए जाना दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कौन सा दर्पण जो है ना दोस्तों सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये अवतल दर्पण होते हैं। अवतल दर्पण जो होते हैं ना दोस्तों, ये बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं। और दोस्तों ये इस दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं, दाढ़ी बनाने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। ठीक है, तो चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं होती है ना दोस्तों, ये कैसी होती है, वर्चुअल होती है, यानी कि काल्पनिक होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है, तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वह किस ध्रुव से निकलती है, तो दक्षिणी ध्रुव से निकलती है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 HP किसके बराबर होता है। ठीक है, तो फ्रेंड HP को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अश्व शक्ति कहते हैं या फिर हॉर्स पावर कहते हैं। ये जो होते हैं ना दोस्तों, ये 746 वाट के बराबर होते हैं, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 25 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, तो शरीर में जो भोजन पचती है ना दोस्तों, ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा पचती है भोजन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, भोजन तब पचेगा जब उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऐसे भोजन पचेगा नहीं, उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर कोई इंसान सांस लेना बंद कर दे तो उसके शरीर में भोजन नहीं पचेगा। ठीक है, तो इसके लिए उसको किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और दोस्तों जहाँ पे भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो दोस्तों, योग हो। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं दोस्तों, लाल कर देते हैं, तो उसका पीएच मान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा विलयन है जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, तो उसका पीएच वैल्यू, उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, वो आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो अम्ल होते हैं ना, उसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों, अम्ल का कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना है, अम्ल का जो कार्य होता है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और अम्ल का जो पीएच वैल्यू होते हैं वो 7 से कम होते हैं। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन में 7 से कम दिया हुआ है, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ, इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 27 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं ना, उसका एसआई मात्रक क्या होते हैं। चलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन ए में आपका दिया गया एम्पियर या फिर वोल्ट या फिर ओम या फिर वाट। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट होती है एम्पियर होते हैं, और दोस्तों प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, ओम होते हैं। विद्युत विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट होते हैं। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है कि कार के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे अग्रदीप का अर्थ होता है हेडलाइट। तो कार के हेडलाइट में हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों अगर आपसे यही पे पूछा जाए कि कार के कार में जो साइड मिरर होता है ना दोस्तों, जिसे हम लोग पांच पक्ष दृश्य दर्पण कहते हैं, तो वो कौन सा दर्पण होता है दोस्तों, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे पूछा जाए कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में उपयोग किए जाने वाला कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, और दोस्तों हम लोग जो घरों में ऐनक के रूप में जिस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं वो दर्पण कौन सा होता है, समतल दर्पण होता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो फ्रेंड बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होते हैं, तो फटाफट से बता सकते हैं। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं, 2.42 होते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि स्टेमाटा के खोलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा स्टोमाटा के खोलने और बंद होने की जो क्रिया को नियंत्रित करता है ना दोस्तों, वो
कौन करता है वही आपको बताना है। तो द्वार कोशिकाएं करती है, यानी कि यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में जो प्रयुक्त होता है ना दोस्तों, वो क्या चीज़ का प्रयोग होता है, तो कैडमियम का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे कैडमियम का क्षार का प्रयोग होता है। यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते, देखिएगा 32 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जंतु कोशिका का भाग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जंतु कोशिका का भाग कौन नहीं है, कोशिका द्रव या फिर केंद्रक या फिर आपका कोशिका झिल्ली या फिर कोशिका भित्ति। तो फटाफट से बता सकते हैं। तो जंतु कोशिका का जो भाग नहीं होते ना दोस्तों, कोशिका भित्ति नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, तो पेड़ पौधे के कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका भंडारण सीमित है, तो किसका भंडारण फिक्स्ड है, यानी कि आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो कौन है दोस्तों, वही आपको बताना है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, ये कोयला जो है ना, कोयला का भंडारण क्या है दोस्तों, सीमित है, फिक्स्ड है, इसलिए इसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। इनके अलावा सौर ऊर्जा जो होते हैं, मिट्टी होते हैं, हवा होते हैं, ये सभी क्या है दोस्तों, ये कभी भी समाप्त नहीं होगी, ये कभी भी खत्म नहीं होगी, ठीक है। पृथ्वी के समाप्त होने के साथ ही इसका खत्म होना निश्चित है, ऐसे में ये कभी भी समाप्त नहीं होगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अम्ल क्षार के परीक्षण के लिए जो ना दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है, वही आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया अमोनिया पत्र का, या फिर कोबाल्ट पत्र का, या फिर लिटमस पत्र का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी राइट आंसर लगता है ना, तो आप हमें बेझिझक जाके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अम्ल क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो लिटमस पत्र होते हैं ना, वो किस में मतलब प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं, तो लाइकेन से जो है ना दोस्तों लिटमस पत्र प्राप्त होते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि तरंगदैर्ध्य को किस में मापते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो वेवलेंथ होते हैं उसको हम लोग किस में मापते हैं, वही आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एंगस्ट्रम में मापते हैं। और दोस्तों एंगस्ट्रम में अगर आपके एग्जाम में इस तरह ए के पावर यहाँ पे डिग्री दिया हो रहेगा, तो आपको समझ जाना पड़ेगा दोस्तों, ये एंगस्ट्रम का संकेत है, ठीक है। तो तरंगदैर्ध्य को किस में मापते हैं दोस्तों, एंगस्ट्रम में मापते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना है कि पेज स्केल का आविष्कार किसने किया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से बताइए पेज स्केल का आविष्कार किसने किया था दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया लेवोजियर ने, या फिर मेंडल ने, या फिर आपका न्यूटन ने, या फिर सोरेनसन ने। तो पेज स्केल का आविष्कार कौन है दोस्तों, सोरेनसन थे, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगा कि यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड जो मनुष्य का जो आहार नाल होता है ना दोस्तों, उसकी लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर होती है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि काला हीरा किसे कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड काला हीरा किसे कहा जाता है, ग्रेफाइट को कहा जाता है, या फिर ग्रीस को कहा जाता है, या फिर आपको कोयला को, या फिर मोबिल को। तो काला हीरा जो कहा जाता है ना दोस्तों, किसे कहा जाता है, कोयला को कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों कोयला कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 7 में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, ठीक है। तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है ना दोस्तों, ऐसे में तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। आप लोग पढ़ेंगे ठोस होते हैं दोस्तों, द्रव होते हैं, गैस होते हैं, और इनके अलावा और एक अवस्था होती है दोस्तों पदार्थ की, जो चौथी अवस्था कहलाती है, जो होते हैं प्लाज्मा, ठीक है। यहाँ पे इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आज की इस क्लास में हम लोग काफी महत्वपूर्ण 40 मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस का ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं। और दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जाके ये भी बताना है कि इस SW क्वेश्चंस का आंसर क्या लगता है, कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर, या फिर 25 सेंटीमीटर, या फिर 12 सेंटीमीटर, या फिर अनंत। तो इसका आंसर जो भी लगता है ना, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं, क्योंकि ये क्लास पिछले वाली क्लास में एक क्वेश्चन हम पिकअप किए हुए थे, ठीक है।
तो जिसको भी पता है तो कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप ये भी बताइए कि 40 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितना % का सेवर सटीक आंसर याद था। और जो भी विद्यार्थी अभी इस क्लास को लाइक नहीं किया ना, क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जो विद्यार्थी है, तो व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे हम अपना लिख दिए, मेरा नंबर है 6206076569, ठीक है, 6206076569। इस नंबर को आपको सेव करना और बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको जोड़ देंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू।